लग रहा है सोनू जी, विधायक बनने के बाद पहली बार मकर संक्रांति में? देखिए, आज ब्रेकिंग बिहार के सभी साथियों को मकर संक्रांति और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूँ और समस्त बिहार प्रदेश की देवतुल्य जनता को पूरे लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से मैं नव वर्ष और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, अनिल आपको भी शुभकामनाएं हैं और आगे बढ़िए। लेकिन सत्ता की मकर संक्रांति, मेरा सवाल वो अभी भी वही है। अनिल भैया, हम लोग पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता थे, आज भी है। विधायक तो मेरी डेहरी विधानसभा की जनता बनी है और जनता पर के विश्वास पर खरा उतरना यह हम लोग का कर्तव्य बनता है। आपकी मेहनत का भी फल है। चिराग जी की लोकप्रियता, मोदी जी का, नीतीश जी जी हाँ, का आगे हम बता रहे हैं, हम लोग का भी कर्तव्य बनता है। उसमें निरंतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का निरंतर हम लोग को सारे विधायकों को बैठाकर टास्क दिया जाता है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य धरातल पर उतारे। उसमें हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी कहना था, हम लोग उस घर में दिया जलाने चले जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो हम लोग चाहेंगे कि अपने अपने क्षेत्रों में वैसे वैसे लोगों को उठाने का काम करें ताकि हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है आगे की ओर बढ़े। और यह दही चूड़ा भोज, यह सनातन संस्कृति हमारी परंपरा रही है कि हम लोग कोई शुभ काम करने चलते हैं तो हम लोग दही चूड़ा के साथ स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी पर्व त्योहार भी आज से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हमारे सब। हाँ, तो बस दही चूड़ा आज सनातन संस्कृति के साथ हम लोग घर से भी निकलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई दही चूड़ा खा लें। घर में कोई पूर्वज हम लोग बुजुर्ग कहते हैं कि कोई जतरा बन जाएगा, तो उसी तरह हम लोग भी दही चूड़ा के साथ चाहते हैं कि हम लोग अपने अपने जिस क्षेत्र से आए हैं और अपने विकसित बिहार बनाने में हम लोग अपने अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाएं ताकि विकसित बिहार में हम लोग, हमारे विधानसभा की योगदान हो। शुभ कार्य की आपने चर्चा की और आज के बाद शुभ कार्य होगा भी। आपकी पार्टी में एक सीट कहा जा रहा है कि और एक मंत्री का पद मिल सकता है, कितनी सच्चाई? देखिए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो भी वरीय लीडर्स है हमारे, वो बताएंगे। हम लोग पार्टी के पहले, आपके वाकई में मैं पार्टी के मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी मैं विधायक के रूप नहीं कार्यकर्ता के रूप में निरंतर कार्यकर्ता रहूंगा। और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले में आज 19 है, कल हम लोग की संख्या 50 हो। सोनू जी, आप लगातार कहते आए हैं कि हम कार्यकर्ता हैं और यह नजर भी आ रहा है। जीतने के बाद आप कभी आराम से नहीं बैठे, लगातार पदाधिकारियों से मिल करके, खास करके डेहरी के विकास के लिए आप प्रयासरत। निश्चित रूप से डेहरी हमको, जैसे आप सुने होंगे कि लोग बोलते थे कि बिहार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार गड्ढे में मिला था, उस तरह हमको भी डेहरी अभी गड्ढे में मिला है। हम भी उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। या इस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला और मैंने उनसे कहा कि आपके कार्यकाल में, मैं पहली बार आपके कार्यकाल में वहां से एनडीए का विधायक बन के आया हूँ, तो निश्चित रूप से आप हम लोग के अभिभावक हैं, क्योंकि सदन में अभिभावक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे अभिभावक हैं। तो निश्चित रूप से आप हमारे डेहरी विधानसभा भी आपका निगाह रहे ताकि हम लोग ने जो जो वादे करके विकास के नाम पर आए हैं उसमें पूरा करना एक अभिभावक का कर्तव्य बनता है। हम लोग निश्चित रूप से सरकार का जितना भी साथ देना होगा निरंतर हम लोग साथ देते हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारे डेहरी का विकास हो, विकसित बिहार बनाने में डेहरी की एक अहम भूमिका हो। एक आखिरी सवाल है, डेहरी में आप लगातार विकास के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन आप ही का मंत्रालय, आप ही का जो पार्टी है उसमें मंत्रालय मिला है गन्ना उद्योग, संजय पासवान जी इसके मंत्री हैं। अटकलें लग रही है, यह बातें सामने आ रही है कि चीनी मिल जो है डेहरी में आप लगवाने के लिए प्रयासरत। निश्चित रहे, क्यों नहीं चाहेंगे। हमारे यहाँ पहले भी डेहरी डालमिया नगर औद्योगिक नगरी रही है, चीनी मिल पूर्व में भी था, आज भी रोहतास के तो सारा मिल बंद है। रोहतास वादियों में चलिए चाहिएगा तो गन्ना भी पहले खेती होता था, लेकिन आज सब किसान भी गन्ना नहीं लगा रहे हैं हमारे यहाँ, जबकि पर्याप्त है, लगा सकते हैं, लेकिन कोई गन्ना मिल नहीं है। निश्चित रूप से मैं प्रयास किया हूँ और करूँगा भी। वो हमारे बड़े भाई समान है माननीय मंत्री संजय पासवान जी, चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में भी आए और लोगों को हम लोग बुलाने का काम कर रहे हैं ताकि कोई गन्ना उद्योग लगाए और हमारे यहाँ गन्ना उद्योग में चीनी मिल बने ताकि हमारा क्षेत्र उद्योग जगत में आगे बढ़े। इस विषय में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी डेहरी डालमिया नगर जो धरती रही है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था, मैं उस जगह से विधानसभा सदस्य बन के आया हूँ। और जो सोन तट पर अवस्थित बाबा झारखंडी मंदिर, जो वार्षिक हजारों वर्ष की वहाँ शिवलिंग स्थापना है, एक मान्यता है। निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे, जब एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक नगरी रही है
आज उसको पुराना गौरव वापस हाँ आए। पुराना गौरव वापस आए और हाँ एक उद्योग जगत में आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। जो भी हमारे किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, उनको एक रोजगार का सृजन हो ताकि हमारा क्षेत्र आगे की ओर बढ़े। देखिए, तो निश्चित तौर पर डेयरी के विकास के लिए जिस प्रकार से न सिर्फ जनता ने सोनू सिंह को वोट दिया है, सोनू सिंह लगातार प्रयासरत हैं और माना जा रहा है कि अगले कुछ साल में, कुछ महीनों में डेयरी में फिर से विकास का जो पुराना इतिहास रहा है और खास करके जो चीनी मिल को लेकर के लगातार सोनू सिंह प्रयासरत हैं। डेयरी वासियों को जल्द ही चीनी मिल की सौगात मिल सकती है। सोनू सिंह के प्रयास क्या कुछ असर दिखाते हैं, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अब बन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।